हिंदी उपन्यास यहाँ पर करने वाले हैं। आज हिंदी उपन्यास यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में, लेकिन 10 के साथ में आप 100 क्वेश्चन है जो कि याद कर सकती हो व्याख्या सहित। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, वहाँ से आपको सारे जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, पहले वीडियो को देख लिया कीजिए, पूरा देखिए। तो हिंदी उपन्यास में हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा और इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीनिवास दास द्वारा 1882 में लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगर भाग्यवती की बात करें तो भाग्यवती किसका उपन्यास है? इस उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, भाग्यवती जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम है श्रद्धाराम फुल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान तथा रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ये भी उपन्यास आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सरकटीलास। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गेहमरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल राम गेहमरी। गोपाल राम गेहमरी का है सरकटीलास। सरकटीलास किसने देखी? गोपाल राम गेहमरी ने देखी। यहाँ पर इनके अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं। सरकटीलास, जासूस की भूल, गुप्त, ये जासूसी उपन्यास के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी तथा खूनी कौन, गोपाल राम गेहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू, ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। तो ये तीनों ही तरह के उपन्यास आपको सारे याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गेहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फुल्लौरी या प्रसाद? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, नए हो, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। यूजीसी नेट जून 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण जो भी है, हिंदी और पेपर फर्स्ट की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। और व्याख्या की अगर बात करें तो रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना, ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की अय्यारी, ये गोपाल राम गेहमरी के उपन्यास है। जितनी बार आप इनको बार बार पढ़ेंगे, आप इनसे अगर बोर हो रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप पेपर को पास करना ही नहीं चाहते हो। अगर आपको इन सब को पढ़ने में आनंद आता है, व्याख्या को देखने में अच्छा लगता है, आपको बार बार उसको पढ़ सकते हो, तो आपका पेपर इजीली, आपको ज़्यादा दिन मेहनत करने की बजाय एक बार में अच्छे से मेहनत कर लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी किस प्रकार की विधा है? नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह? तो ये उपन्यास विधा है और ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान एवं रहस्य कथा, ये भारतेंदु युगीन रचनाकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास हैं। दमयंती स्वयंवर, वृणलता, वृणला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, शिक्षा दान, बाल विवाह आदि, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, ये नाटक हैं। नाटक हम इनसे पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी उपन्यास की पहली क्लास है और इससे पहले मैं 4-5 क्लास
नाटक, हिंदी नाटक की प्रोवाइड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको सारी क्लास अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो गद्य विधाएँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको 10-15 दिन में ही याद हो जाएंगी। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा है, तो ये हैं देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, इनके अन्य और भी देख लेते हैं उपन्यास। व्याख्या है भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सभी देवकीनंदन खत्री के हैं। श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है इसके रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। सरकटी लाश, जासूस की जासूसी, ये सारे किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के हैं। नेक्स्ट उपन्यास है हमारे यहाँ पर त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? त्याग पत्र उपन्यास किसका है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जैनेन्द्र कुमार। आपने बहुत बार पढ़ा होगा त्याग पत्र किसका है, तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। व्याख्या देखते हैं। त्याग पत्र परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत तथा जयवर्धन, ये उपन्यास किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के हैं। त्याग पत्र उपन्यास मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित है। इसका आधार भी याद रखना आपको। जो त्यागपत्र उपन्यास है मृणाल नाम की एक भाग्यहीन युवती के जीवन पर की मार्मिक कथा पर आधारित है। चित्रलेखा तथा 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा और 3 वर्ष। संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, गढ़ कुंडार तथा विराटा की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। झूठा सच, दादा, कॉमरेड, अमिता, दिव्या, देशद्रोही, ये सारे यशपाल जी के उपन्यास हैं। ये सारे आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी नोट्स बना सकते हो। व्याख्या से आपको सारे के सारे उपन्यास नाटक देखने को मिल जाएंगे। और नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्म भूमि, प्रेमाश्रय, ये सारे जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद जी के हैं। और धनिया और झुनिया ये गोदान की क्या है? पात्र हैं, लेडीज पात्र हैं। इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, ये इनका लास्ट उपन्यास था। इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं धनिया, जो इसका होरी सबसे मुख्य पात्र है। गोदान में उसकी पत्नी का नाम है धनिया। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, गोवर उसका बेटा था, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सारे इसके पात्र हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्म भूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अनाम दास का पोथा इस शीर्षक के उपन्यास कौन है? तो एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक को मत समझ लेना। इसके बारे में देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा अथर्ैक्य आख्यान भी इसको बोला जाता है। पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृग नयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर तथा सेठ बाकेमल, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। इन सभी को याद रखना है। 9 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद किसका है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो नीला चांद है ये इनमें से किसी का भी नहीं है। ठीक है, इनमें से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें नहीं है। इसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद किसका है? तो ये है शिव प्रसाद सिंह का। ठीक है, ये याद रखना है, शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। देख लेते हैं। नीला चांद अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में, युद्ध तथा वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, ये मुद्दों का नहीं है बल्कि मुर्दों का टीला, चीवर रहा ना रुकी, अंधेरे के जुगनू घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर डॉक्टर, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, ये रांगे राघव के उपन्यास हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। बोरीवली से बोरी बंदर शैलेश मटियानी का उपन्यास है। ठीक है, बोरीवली से बोरी बंदर कौन गया था? तो शैलेश मटियानी गए थे। मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। नीला चांद को देखकर तुरंत ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि ये सुरेंद्र वर्मा का है, और बच्चे गलत कर बैठते हैं क्योंकि मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का बहुत ही फेमस उपन्यास है ना, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी आता है, तो इसलिए इसको याद रखने की बजाय इसको अच्छे से याद रख लें। 10 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? कौन सा उपन्यासकार है जो कि आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञे? तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा राही मासूम रजा। राही मासूम रजा कौन है? एक आंचलिक उपन्यासकार है। देखते हैं इनके बारे में। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ये राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। ठीक है, आधा गांव हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु किसका है? मेला आंचल, मेला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। नागार्जुन का है बलचनमा, उदय शंकर भट्ट का है सागर लहरे और मनुष्य, रांगे राघव कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह अलग अलग वैतरणी, रामदरस मिश्र सूखता हुआ तालाब, हिमांशु श्रीवास्तव रथ के पहिए। अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं तथा अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राही मासूम रजा कौन है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अज्ञे और जैनेन्द्र दोनों मनोविश्लेषणवादी हैं। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए क्वेश्चन आज के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। पढ़ चुके हैं। 11 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऐसा नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। राग दरबारी के जो रचनाकार हैं वो है श्रीलाल शुक्ल जी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। श्रीलाल शुक्ल जी ने ये उपन्यास लिखा था राग दरबारी। इसके अन्य उपन्यासों की बात करें श्रीलाल शुक्ल जी की, देखो यहाँ पर व्याख्या साथ में देने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जरूरी तो नहीं है पेपर में वही आ जाए, और व्याख्या का मतलब है जो भी उपन्यासकार या जो भी नाटककार हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में और भी सारी विधाएं देख ली जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें याद होती चली जाएंगी। बस आप रुक करके सारी वीडियोस देख लीजिए, सारी क्लासेस से जुड़िए। रात को लाइव 9 बजे मैं आपको ओरली प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, आप उसमें भी आइए, उस क्लास से जुड़िए। ओरली सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं आप उसी तरह से याद करेंगे तो आपको कुछ दिनों में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास है राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, ये श्रीलाल शुक्ल जी के चर्चित उपन्यास हैं। राग दरबारी उपन्यास में आज की राजनीति पर व्यंग्य एवं कटाक्ष किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अंधेरे कमरे में एक अलग उपन्यास है, इसको याद रखना है, ये हरिशंकर परसाई जी का है। अंधेरे कमरे में एक और इससे मिलता जुलता उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे में। ठीक है, उसमें बंद आ रहा है तो उसको भी हम आगे देखेंगे वो किसका है। अंधेरे कमरे में अंतराल ना आने वाला कल, मोहन राकेश के हैं। ठीक है, ये किसके हैं? अंधेरे कमरे में अंतराल ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश के उपन्यास हैं। रानी नागमती की कहानी, ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित उपन्यास है।
अंधेरे कमरे में मोहन राकेश का है, अंतराल ये मोहन राकेश का है, ना कि हरिशंकर परसाई का, इसको याद रखना है। अंतराल ना आने वाला कल, ठीक है। और नागमती की कहानी ये किसने लिखा है, तो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार, है ना, सिलसिलेवार आपको लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्रम से लगाना है। गबन, गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि, इनके ये उपन्यास, इनका प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी में लिखा गया था, 36 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन की बात करें तो ये आया था सेवा सदन 1918 ईस्वी में। और रंगभूमि इनका जो उपन्यास है वो है 1925 ईस्वी का, ठीक है। तो अब आप इसको क्रम से लगा देते हैं। सबसे पहले हमारा ग आएगा सेवा सदन, और ग हमारा बी और डी दोनों में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आएगा रंगभूमि 1925, यानी कि ग घ, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इनके प्रकाशन वर्ष सभी के याद रखने हैं। आगे चलो यहीं पर आपको व्याख्या में मिल जाएंगे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो हैं सेवा सदन 1918 ईस्वी, गबन 1931, गोदान 1935। ये तो ये हो गए जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1933, प्रतिज्ञा 1929, वरदान 1921 ईस्वी। तो ये आपको सारे क्रम से याद रखने हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अपने साथ में, क्योंकि व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। और क्या चाहिए, व्याख्या साथ में अगर आपको मिल रही है तो इसके अलावा और चाहिए क्या, किसी भी नाटक या जो भी आप विधा पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सारे उपन्यास या सारी विधाएं जब आपको एक जगह पर मिल जाएंगी तो नोट्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज इनकी PDF आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक आज डाल दूंगी। बाणभट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की विधा है, एक कहानी, उपन्यास या फिर आत्मकथा। तो आत्मकथा देख करके कहीं इसको आप आत्मकथा ना समझें, आत्मकथा नहीं है, ये है उपन्यास, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है, उपन्यास है, ना कि आत्मकथा। और ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इनके अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा, ठीक है। ये 4 उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं, ये इन्होंने लिखे हैं। आगे आता है विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। आज हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 11 से लेकर के 25 तक, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम करेंगे, 10 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके थे। और ऐसा नहीं है 10 है, 10 के साथ में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे व्याख्या सहित। तो विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जैन की कहानी, इंदुलेखा। तो ये है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट का उपन्यास है कादम्बरी, ठीक है। बाणभट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 में लिखा गया जेनजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे गुरासाकी सिकुबू नामक एक महिला ने लिखा था, ठीक है। ये भी याद रखना है। कुछ लोग हैं जो कि जापानी भाषा में लिखे गए उपन्यास को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जेनजी की कहानी को, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कादम्बरी बाणभट्ट का है। चतुरी चमार ये उपन्यास किसका है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो कि छायावादी कवि हैं। चतुरी चमार किसने लिखा था, निराला जी ने। इनके अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरूपमा, काले कारनामे। ये महाप्राण मतलब उपन्यास नहीं है, महाप्राण इनकी उपाधि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनके उपन्यास हैं, ठीक है। चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरूपमा, काले कारनामे, ये सारे निराला जी के उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेमा यानी कि प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और मंगलसूत्र ये मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास था, ठीक है। इसको अधूरा छोड़कर चले गए थे दुनिया से, तो ये अधूरा रह गया था। आगे आते हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। यहाँ पर परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिपथ, ये जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं। ये बार बार जिस तरह से मैं बोल करके आपको पढ़ा रही हूँ,
आप उसी तरह से बोल बोल करके याद कीजिए अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ये मुंह जुबानी आपको रट नहीं जाएंगी ये सारी रचनाएं, तब तक आप कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते हिंदी साहित्य का। तो जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास, इनको याद रख लेना। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सवहीं नचावत राम गोसाई, सवहीं नचावत राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव, ये भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास हैं। इनको भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? लाल टीन की छत किसकी है? लाल टीन की छत भीष्म साहनी, ऊषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो ये है निर्मल वर्मा जी की। ठीक है, लाल टीन की छत किसकी है? निर्मल वर्मा की है। लाल टीन की छत, वे दिन, एक चीथड़ा सुख, निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख, ये नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, जय यात्रा, ये उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास हैं। इसके अलावा तमस, बसंती, कुंती, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोके, मैया दास की माड़ी, ये मैया दास की गाड़ी नहीं है, माड़ी है, मैया दास की माड़ी, और भीष्म साहनी के उपन्यास है। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज किसने सिलवाई थी? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या मृदुला गर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, जिसका स्वभाव विनोदी प्रिय होगा, यानी कि विनोद स्वभाव का जो होगा वही अपने नौकर की कमीज सिलवाएगा, है ना। कोई दयालु आदमी ही सिलवा सकता है, विनोदी स्वभाव का जो होगा। गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? वैसे तो ये मुंशी प्रेमचंद का है, सभी जानते हैं, लेकिन ये किस प्रकार का उपन्यास है? यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी। बिल्कुल बी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। ठीक है, गोदान उपन्यास आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। गोदान 1935 ईस्वी में लिखा गया था, वैसे 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। ठीक है, कृषक जीवन की, कृषक यानी कि किसानों को बोलते हैं, अंग्रेजी राज में किसानों की क्या हालत थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। आगे चलते हैं, जिंदगी नामा, ये जिंदगी नामा किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो ये है कृष्णा सोबती जी का, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगता है। जिंदगी नामा ये किसका है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा। इनके भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ महिला उपन्यासकार हैं। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों का यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ी, ए लड़की, ये सभी कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। ठीक है, आप इनको 2-3 बार ऐसे बोल बोल के रिपीट करिए मेरे साथ में, बाद में जैसे भी है ना, आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल। कंठ गुलाब, ये कठ गुलाब है, कंठ गुलाब नहीं है, कठ गुलाब, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज अनिस, ये अलग अलग हैं, वंशज अनिस, मैं और मैं आदि, ये मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं। ठीक है, मृदुला गर्ग ने लिखे हैं कठ गुलाब, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज अनिस, मैं और मैं। महाभोज आपका बंटी, महाभोज और आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, जय यात्रा, ये उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास हैं। आगे चलते हैं, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव या फिर अमृत लाल नागर का है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, जिसका रूप निखरा हुआ होता है ना, वो कैसा होता है? बिल्कुल लाल लाल उसका चेहरा पड़ जाता है ना। छायावादोत्तर काल के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था रूपा जीवा, मन वृंदावन। लक्ष्मी नारायण लाल का मन कहाँ पर है? वृंदावन में। धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, इन उपन्यासों की रचना की थी। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की थी। प्रेत बोलते हैं, किसने देखे हैं कि प्रेत बोलते हैं, है ना, उखड़े हुए लोग, इन उपन्यासों की रचना की थी राजेंद्र यादव ने, जो कि मन्नू भंडारी जी के कौन थे? घर के मुखिया, यानी कि उनके पति परमेश्वर थे। ठीक है, राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी, राजेंद्र बाला घोष के नाम से उन्हें जाना जाता है, और उन्होंने इन उपन्यासों की रचना की थी। दोनों ही लेखक थे,
है ना, लेखक लेखिका थे दोनों के दोनों ही। प्रेत बोलते हैं उकड़े हुए लोग, ये किसने लिखा है, राजेंद्र यादव जी ने लिखा है। नवाबी मसनद, सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस एवं एकदा नैमिषारण्य, ये अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास भी एक आध क्वेश्चन में हमेशा पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन है। अमृत राय हैं मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे अमृत राय जी। विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन, तो इनमें से सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बीज है ये किसने लिखा है, अमृतलाल ने, ठीक है, सॉरी ये अमृत राय ने लिखा है, अमृतलाल नहीं है। छायावादोत्तर काल के उपन्यासकारों में कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। उन्होंने बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, इन उपन्यासों की रचना की थी। दुख मोचन जो उपन्यास है ये बाबा नागार्जुन का उपन्यास है, बाबा के नाम से जानते थे, वैसे बाबा नहीं थे। सन्यासी किसकी कृति है, यशपाल, नागार्जुन, निराला या ईला चंद्र जोशी। तो जोश जोश में क्या बन जाते हैं, सन्यास, है ना, सन्यासी बन जाते हैं, यानी कि सन्यास ले लेते हैं जोश जोश में। जब गुस्सा आता है या किसी चीज़ से हमारा मन हट जाता है तो हम जोश जोश में क्या ले लेते हैं, सन्यास ले लेते हैं। सन्यासी किसकी है, तो ईला चंद्र जोशी की रचना है। सन्यासी पर्दे की रानी, सन्यासी पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, मुक्ति पथ, सुबह के मूल तथा भूत का भविष्य, ये ईला चंद्र जोशी के उपन्यास हैं। आगे है रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्र तारा, नई पौछ, कुंभी पाक तथा वरुण के बेटे, ये नागार्जुन के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नागार्जुन के उपन्यास भी खूब पूछे जाते हैं, इनको याद रख लेना, सभी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 23, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन से उपन्यासकार हैं जो प्रसिद्ध हैं, शिव पूजन साय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भाषा के जादूगर कौन है, ये हैं शिव पूजन साय जी। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार थे शिव पूजन साय, इन्हें भाषा के जादूगर नाम से जानते थे। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था देहाती दुनिया। देहाती दुनिया किसका है, शिव पूजन का है। देहाती दुनिया शिव जी को पूजती है, ठीक है, किसको पूजती है, देहाती दुनिया शिव जी को पूजती है। नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने वाला उपन्यास था। देहाती दुनिया प्रचलित जो काफी समय से प्रचलित जो रूढ़ीवादी परंपराएं होती हैं उनको तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार कौन थे, तो बेचन शर्मा उग्र थे। नाम तो इनका बेचन शर्मा ही था लेकिन उग्र की उपाधि इनको दी गई थी। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधुआ की बेटी, इन उपन्यासों की रचना की थी किसने, उग्र जी ने, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधुआ की बेटी। जैनेन्द्र ने परख, त्याग पत्र एवं सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है, तो इसको देखकर आपको याद आ गया होगा, चतुरसेन शास्त्री की रचना है। वैशाली की नगरवधू किसकी है, तो ये चतुरसेन शास्त्री की है। इनके अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं। वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता तथा बहती हुई दीवार, ये सभी आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात करें तो मृग नयनी, गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, ये सभी किसके हैं, वृंदावन लाल वर्मा के हैं। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो, बहुत गोपाल, ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर काला जल। काला जल उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है। काला जल उपन्यास ये किसका है और किस समस्या से संबंधित है, तो ये स्त्री उत्पीड़न, ठीक है, स्त्री उत्पीड़न से संबंधित उपन्यास है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, ये सभी सानी जी के चर्चित उपन्यास हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नेताजी कहीन के उपन्यास कौन से हैं। रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी,
श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, वो कैसे थे? जोशीले थे बहुत ही ज़्यादा। मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इसको भी देख लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी के दूसरे जो उपन्यास हैं, नेताजी कहीन, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरकुलिस, हमजाद क्याप, ये मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। खुदा सही सलामत है, ABCD, ये कौन पढ़ता है ABCD? तो रविंद्र कालिया का उपन्यास है। ये दोनों ही, इनको याद रखना है। तो हमारी यहाँ पर आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। पसंद ना पसंद का तो मुझे नहीं पता है, सबकी पसंद एक नहीं होती है, लेकिन हाँ आपके लिए यूज़फुल रहेगी, सभी के लिए, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। आपको अपनी किताबों की किस उपन्यासकार की कृति है? सबसे पहले आपको पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में फीडबैक अपना दे सकते हो। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य की, तो आपके लिए ये बेस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सीखने को और पूरी तैयारी करने को मिल जाएंगी। जीनी जीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस? तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है जीनी जीनी बीनी चदरिया। इसको देख लेते हैं। ये किसके आधार पर? ये उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह ने लिखा है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। इनके अगर अन्य उपन्यासों की बात करें तो ये हैं समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। ठीक है, तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं, याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? ये भी उपन्यास का ही क्वेश्चन है, उपन्यास में ही पूछा गया था। देखते हैं उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। तिरछ, पीली आंधी, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पर तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये तीनों क्या हैं? कहानी विधा हैं जो कि उन्हें उदय प्रकाश जी के हैं। लेकिन इसमें जो पीली आंधी है, ठीक है, पीली आंधी जो उपन्यास है ये कहानी नहीं है, पहली बात तो ये उपन्यास है। और ये उपन्यास किसका है? तो ये प्रभा खेतान का उपन्यास है। देखते हैं यहाँ पर इनके अन्य उपन्यास। पीली आंधी कहानी नहीं है, ये प्रभा खेतान जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं इनके उपन्यास। जबकि तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये कहानी है उदय प्रकाश जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया नाटक उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ये है तमस, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था। ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। यहाँ पर देखते हैं, तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। इनके अन्य उपन्यास देख लेते हैं, झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। जबकि बलचनमा नागार्जुन जी का है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का है। बूंद एवं समुद्र, ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे चलते हैं, मैचिंग के तौर पे यहाँ पे दे रखा है उपन्यास एवं उपन्यासकार का आपको युग्म सही बताना है। माँ-बोझ मन्नू भंडारी का उपन्यास है, बिल्कुल करेक्ट है। आवा चित्रा मुदगल का है। तत्सम राजी सेठ का है। मुझे सूरज चाहिए, सूरज नहीं मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है, नीला चांद, जो कि शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। 1 सेकंड का टाइम लगता है बस। मुझे सूरज चाहिए, ये उपन्यास गलत है
है ना। ये इस उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा था। इनका एक और उपन्यास है अंधेरे से परे, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे। पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख ही गया है, ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है, ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है पहला गिरमिटिया। और ये है किसका, इसको भी देख लेते हैं, गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का है। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, परिशिष्ट, असलाह, ढाई घर, ठीक है। ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो ये गिरिराज किशोर जी के हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या नासिरा शर्मा? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया जी, ठीक है। ये कौन है? दुखम सुखम किसने देखा है दुख और सुख? ममता कालिया। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। जबकि ये ममता कालिया जी के उपन्यास आपको याद रखने हैं। बेघर किसको कर दिया गया? ममता कालिया को। नरक दर नरक घूमती रही, प्रेम कहानी, एक प्रेम कहानी, प्रेम कहानी के ऊपर ही इनको बेघर कर दिया गया। साथी भी छोड़कर चला गया। लड़कियां, ठीक है, लड़कियां इनकी बहुत सारी फ्रेंड बनी। एक पत्नी के नोट्स, तब इन्होंने लिखे थे एक पत्नी के नोट्स क्या होते हैं। जबकि चित्रा चित्रा मुदगल के उपन्यासों की अगर बात करें तो एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल ने लिखा था एक जमीन अपनी, आवा, गिलगड़ू तथा प्रभा खेतान के, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? तो ये चित्रा मुदगल जी के हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ठीक है। ये सारे किसके हैं? तो ये प्रभा खेतान के उपन्यास हैं यहाँ तक। नासिरा शर्मा के उपन्यास है सात नदियाँ एक समुद्र, समुद्र, सालमली, ठीक रे की मगनी, जिंदा मुहावरे, ठीक है, जिंदा मुहावरे, ठीक रे की मगनी, सालमली, ये सारे आपको याद रखने हैं, नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं। सारी महिलाओं के दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से रख सकते हैं और याद करते रहे करें, बार बार याद करें। पाप और पुण्य के चिरंतर, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा जी के हैं। भगवती चरण वर्मा जी के हैं सारे उपन्यास। और इसमें किसके अंदर पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपको बताना है, ये है चित्रलेखा। कौन सा है? चित्रलेखा। यहाँ पर देख लेते हैं, इस उपन्यास के लेखक, सारे उपन्यासों के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। और चित्रलेखा जो उपन्यास है उस पर फ्रेंच उपन्यासकार अनटोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। अनटोले किसी का नाम है। अनटोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है किस पर? चित्रलेखा के ऊपर। यह उपन्यास 1934 ईस्वी में लिखा गया था। इसके प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगुप्त और चाणक्य। भगवती चरण वर्मा के द्वारा अन्य उपन्यास हैं इनके पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबई नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। ये सारे भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास है जो कि आपको याद रखने हैं। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या रांगे राघव? वह पथबंधु था, ये किसका उपन्यास है? तो ये नरेश मेहता जी का। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता जी। 1962 में इन्होंने उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती दोनों पति पत्नी थे, उनके जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है, ठीक है। इसका आधार विषय भी याद रखना है। नरेश मेहता के अन्य उपन्यासों की बात करें तो जो डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, ये नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा, ये सारे उपन्यास किसके हैं? नरेश मेहता के हैं। जबकि प्रभाकर माचवे के उपन्यासों की अगर बात करें तो परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30, 40, 50,
ठीक है। 30, 40, 50 आंखें मेरी बाकी उनका। और भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यासों की बात करें तो शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय और रांगे राघव के उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, प्रतिदिन चीवर, सीधा साधा रास्ता। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसके हैं? तो ये भगवती चरण वर्मा जी के हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उसी के आधार बना करके सीधा सीधा रास्ता लिखा था रांगे राघव जी ने। कब तक पुकारूं, ठीक है, मुर्दों के टीले पर खड़े होकर मैं कब तक पुकारूं, सीधा सीधा रास्ता। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? यहाँ पर 4 उपन्यास हैं आपके सामने, बताना है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट या सेवा सदन? तो कब तक पुकारूं, सैलूस और झूला नट, ये तीनों नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित हैं, इनको याद रखना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है, जो कि इसके ऊपर नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित नहीं है। इसकी बात करें तो इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसमें वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है, सेवा सदन में वेश्या जीवन को दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंधित समस्या को चित्रित किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, सैलूस और झूला नट, ये सभी नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, मैत्रेयी पुष्पा, और सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? यहाँ पर 4 उपन्यास हैं। देश विभाजन किस में दिखाया गया है? राग दरबारी, झूठा सच, गबन या इन्हीं हथियारों से? तो ये दिखाया गया है झूठा सच, जो कि यशपाल जी का उपन्यास है। 1958 और 1960 2 बार ये प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में आया था मतलब। व्याख्या देखते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल, इनका रचित उपन्यास है झूठा सच, जो कि एक भाग उसका 1958 में आता है और दूसरा 1960 ईस्वी में। ये देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। ये उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य, जो कि 1960 में आया था। इनके रचित अन्य उपन्यासों की अगर बात करें तो दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात, ये भी 1974 ईस्वी में आया था। मेरी तेरी उसकी बात का ज़्यादा ही यश फैल जाता है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन से नहीं हैं? इला चंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र या मनोहर श्याम जोशी? तो इसमें से मनोहर श्याम जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र तीनों ही क्या हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, आगे महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास किसने लिखा है? अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं। महाकाल लिखा था 1947 ईस्वी में। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने महाकाल की पूजा की थी, अमृतलाल नागर ने। ठीक है, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किसने किया था? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किया था भारतेंदु जी ने।
और ये कब किया था? 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका जो इनकी पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया था अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए। ठीक है, अपूर्ण रचना भी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मालती, इसको भी याद रखना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन है, तो अभी आपको रुकना है, पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको सारे अच्छे से रिवीजन हो जाएं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली का कलंक। ठीक है, दिल्ली का कलंक ये हमारा किसका है? ऋषभ चरण जैन का है उपन्यास है। दिल्ली का कलंक किसका है? तो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, ना कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। यहाँ पर देख लेते हैं। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास है। और ऋषभ चरण जैन के अन्य उपन्यास आपको याद रखने हैं: पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्या पुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपा कली, हिज हाइनेस, मैं खाना, 3 इक्के। इनके प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं, साथ में आप नोट्स बनाएं तो आप यहाँ से अच्छे से बना सकते हो, लिख सकते हो एक जगह पर। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए जो भी मेरी वीडियोज़ हैं सबकी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, इसके कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का है, और दिल्ली का दलाल किसका है? तो ये उग्र जी का है। ठीक है, 1927 में आया था। बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1937, ये नाम ही इसका ये है, जी जी जी। 1937 में आया था। फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963। ये सारे उपन्यास उग्र जी के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर कौन आधारित उपन्यास कौन सा है? कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं किसका है? तो ये रांगे राघव जी का उपन्यास है, रांगे राघव जी। और ये किसके जीवन पर आधारित है? कर्नाट कबीलों। ठीक है, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के पक्षों को ये क्या करता है? दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाई रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा? 7 नदियां एक समुद्र। ठीक है, 7 नदियां एक समुद्र, ये ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित जो इस्लामी क्रांति हुई थी उसका चित्रण करता है। 7 नदियां एक समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? इनके उपन्यास पर आधारित है प्रेमचंद जी के। कौन सा उपन्यास है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। वीरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया था नाटक सूरदास, ये प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास, ये नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। सूरदास नाम का नाटक है जो कि इनके उपन्यास के आधार पर लिखा गया था, रंगभूमि। जबकि अन्य सभी नाटक जो दे रखे हैं विष्णु प्रभाकर जी के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। ठीक है, ये सारे उपन्यास भी आपको याद रखने हैं, नाटक हैं ये। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं जो कि जैनेन्द्र जी के हैं। ठीक है, ये चारों ही उपन्यास किसके हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार के हैं। इनका आपको प्रकाशन वर्ष बताना है। तो नीचे वैसे देखो दे रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे से,
सबसे पहले देखो सुखदा की अगर बात करें तो सुखदा कब आया था? 1952 ईस्वी। ठीक है, 1952। सुनीता, सुनीता का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और त्याग पत्र आया था 1937। परख की अगर बात करें तो परख कब आया था इनका? 1929। सबसे पहला इनका परख उपन्यास है जो कि बी ऑप्शन में है। अब आप चाहें तो इनको अच्छे से मिलान कर सकते हो। परख 1929, सुनीता 1934, त्याग पत्र दिया था 1937 और सुखदा 1952 ईस्वी। त्याग पत्र देने के बाद सुख ही सुख है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करी? परख करी। फिर वो सुनीता के पास चला गया, मतलब सुनीता की उसने परख करी, उसके पास चला गया। फिर उसने अपनी जॉब से भी त्याग पत्र दे दिया और फिर आराम से सुनीता के साथ में सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। जैनेन्द्र के उपन्यास यहाँ पर दे रखे हैं। परख सबसे पहले आया था, फिर सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा देख लेना। और प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इतना काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम आपको बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा, गुरु। यहाँ पर 4 उपन्यास हमें दे रखे हैं, चारों अलग अलग लेखकों के हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है परीक्षा गुरु आया था 1882 ईस्वी में, जो कि किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का है। कंकाल की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद का, ये आया था 1929 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी आया था 1940-41 का, इसका समय बताया जाता है। ये किसका है? अग्गे जी का है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है जो कि 1952 में आया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर लगा सकते हो। सबसे पहले आया था परीक्षा गुरु, तो सी और डी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद आया था कंकाल और इसके बाद आया था शेखर एक जीवनी, फिर आया था सूरज का। बिल्कुल हमारा डी ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, चॉकलेट उपन्यास किसका है? अभी अभी हमने देखा था, चॉकलेट उपन्यास किसका है? चॉकलेट चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन या फिर इलाचंद्र जोशी। तो चॉकलेट किसको चाहिए? उग्र जी को चाहिए, ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।